नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे अपराधीकरण की राजनीति या राजनीति में अपराधीकरण। आज की जो समाज है और जिस तरीके से समाज आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको हम मॉडर्न समाज कहते हैं, उस समाज और देश में सबसे अहम तबका किसका है? अगर हम बात करें तो किसान से बड़ा शायद इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि वो उपज खेती की उपज करता है, फसलें उगाता है और पूरे देश को खिलाता है। अगर कोई भी देश आज अगर खुशहाल है, वो तो सबसे पहले वो किसान के चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले खाना पीना है, उसके बाद प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, पढ़ाई लिखाई है और डिफेंस है, जो भी है। लेकिन जिस देश का किसान ही खुशहाल ना हो, और वैसे भी भारत जैसे विकासशील देश, द डेवलपिंग कंट्री द इंडिया इज़, उसके देश में अगर किसानों को वो सुविधाएं, ये नहीं बोल रहा हूँ सुविधाएं नहीं हैं, हर प्रकार की सुविधाएं हैं गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, लेकिन जो सुविधाएं अगर किसी गरीब तबके को किसी भी कारणवश नहीं पहुंचता है, या फिर कोई अत्याचार या क्रूरता किसानों के ऊपर किया जाता है, तो आप खुद जान लीजिए वो किसान किस तरीके से अनाज उगाएगा इस देश में। अगर किसान खुशी ना हो तो ये देश कैसे खुश हो सकता है? किसान के बच्चे, किसान के परिवार, किसान खुद जो दिन रात खेती करता है, पूरे साल खेती करता है, फसल उगाता है, फसल काटता है, फसल बोता है, मंडी में पहुंचाता है, बेचता है, तब जाके किसान को पैसा नसीब होता है। और उस पर भी वो बाढ़ का प्रकोप, सूखा का प्रकोप, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, पर्यावरण का जो उस पर असर है खेती पे, इट इज़ नेचुरली डिपेंडेंट ऑन सम क्लाइमेटिक इफेक्ट ऑफ नेचर, जो हर साल हर बार खेती मतलब थॉरो नहीं होता है और अच्छी नहीं होती है। तो अगर उन किसानों के साथ हर किसान खुशी नहीं, हर किसान खुशहाल नहीं है, और हर किसान धनवान नहीं है, कुछ को छोड़ के मैक्सिमम मेरे ख्याल से 70% जो किसान हैं आज भी डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। लाखों का कर्जा लेते हैं, हज़ारों का कर्जा लेते हैं, किसान आत्महत्या करते हैं। अपने को मालूम है कि महाराष्ट्र में जो है वो किस तरीके से किसान खुदकुशी करता है, कहीं कहीं कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, और हर राज्य में लगभग ले दे के मतलब किसानों की अवस्था वही है। किसान भर साल अपने मेहनत से खेती करता है, आशा में रहता है कि मतलब सरकार से कुछ मदद मिले, पर्यावरण से, भगवान से प्रार्थना करता है कि वो बारिश अच्छी दे, ना कि ज़्यादा ना ही कम, या फिर सनसाइन जो है धूप अच्छी निकले और एटमॉस्फेयर अच्छा हो, ताकि वो अच्छे तरीके से खेती कर पाए, बोए और फिर वो काट के वो अनाज को बेचे और देश को खिलाए, वट एवर इट इज़। तो उसके साथ साथ, उसके खुशहाली के साथ साथ देश का खुशहाली जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों में देखा गया है कि अभी मध्य प्रदेश में जो देखा है, मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। मुझे कोई बहुत बड़ा बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन अगर सोचता हूं कि इस माध्यम से दो बात भी मेरी जाती है बाहर, लोग सुनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए होगी कि गुना में, जैसे अभी मध्य प्रदेश के गुना में जिस किसान के साथ अत्याचार हुआ है, इतनी बेरहमी से, क्रूरता से जिस किसान को मारा जाता है, ठीक है, पुलिस द्वारा, और सिर्फ सरकार की कार्यवाही यही होती है कि उसको डीएम, आईजी और पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है, बाकी सब भगवान भरोसे है। मेरे ख्याल से लाखों किसान ऐसे होंगे जो दाने दाने के लिए मोहताज होंगे, जो जहर खा के मर जाते होंगे, फांसी लगा के मर जाते होंगे, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल पीपल हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके कानों में पता नहीं क्या जाता है, नहीं जाता है, क्या करते हैं उनके लिए, कितना संवेदना है उनके लिए, भगवान ही जानते हैं। क्योंकि सब सुख ऐश से, जो ऊपर वाले लोग हैं, सब सुख और ऐश से जीते हैं। उनको जो पीड़ा है, उसकी फीलिंग उसको कितनी आती है, कितना संवेदनशील हैं उनके प्रति, उनके किसानों के प्रॉब्लम के प्रति, जो समस्याएं हैं उनके प्रति कितना संवेदनशील है, ये तो भगवान ही जानता है और उनकी आत्मा जानती है। और जैसी जिसकी आत्मा, वैसी उसकी मतलब जो है वो रिफ्लेक्शन दिखता है उसके काम से, उसके सोच से और उसके संवेदनशीलता से। तो मेरे ख्याल से अब जैसे किसानों की बात करें तो किसानों को देखें आप, अमेरिका के किसान को देखें, कोरिया के किसान, जापान में भी किसान हैं, फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूके में है, इंग्लैंड में है, हर जगह किसान है। वहाँ के किसान बिल्कुल अमीर हैं, वो अमीर कैटेगरी में गिने जाते हैं।
यही भारत के किसान की अगर बात करें, दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया के किसान की बात करें, तो वो हर बार सरकार के सब्सिडीज़ पे, सरकार के प्रोग्राम्स पे, सरकार के फैसलों पे डिपेंड करती है। और यहाँ जो किसानों की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है। भारत एक किसान मतलब क्या बोलूँ मैं कि इट इज़ एन एग्रीकल्चरल नेशन। एग्रीकल्चर ही इसका मेन स्रोत है, मतलब उपार्जन का। तो the economy is basically dependent on agricultural products, and the way agriculture is being promoted, I don't think the the programs which has been initiated for these poor farmers is reaching everybody, and in uninterrupted form. And I don't think everybody is getting the same benefits as being reaped by some other farmers of the country. So we have to work कि अगर किसान और अपनी देश के सैनिक, ये दो लोग कमज़ोर पड़ जाएं, वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। उस देश पे हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, असुरक्षा की हमेशा एक फीलिंग बनी रहेगी, जब तक इस देश में किसान और बॉर्डर की रक्षा करने वाली जो सैनिक, ये दो अगर सुखी नहीं रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश कभी सुखी नहीं रहेगा। तो प्लीज़ माई ardent request from the government is to please stop some people who are is creating some atrocities on poor farmers, and giving a blind eye to their problems, not even taking care what they should be doing for their livelihood and for their progress, so that they can be happy and they can live like middle class people of India. तो जब तक ये देश, ये किसान और उसकी समस्याएं, जब तक किसान इस देश का आत्महत्या करना बंद नहीं करेगा, जब तक इस देश के सैनिक मरते रहेंगे, तब तक ये देश या कोई भी देश, दुनिया की कोई भी देश संपन्न नहीं हो सकता, सुखाल नहीं हो सकता। नॉट इवन सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री विल बी इवन हैप्पी इनफ till the farmers and the soldiers of a country is not prosperous. So it is an opportunity for everyone in the society to work for the farmers, so that they can be happy, they can do their work, because all the hard works are done by the farmers and the soldier of this country. Rest of them are simply blubbering and just talking off. The main works, the work on ground are reality is being done by the farmers and soldiers of this country. बाकी तो सब बिल्कुल ढकोसले हैं, और जिसको जैसा जो मतलब निकालना हो आप पार्टी से निकालिए, सोसाइटी में निकालिए, किसी लोगों के लिए निकालिए, सब कुछ बनता है। लेकिन दोस्त सच्चाई ये है कि अगर देश जिंदा है तो ये देश अगर जिंदा है तो वो किसान पे है, दूसरा जो बॉर्डर की रक्षा करने वाले जो आर्मी लोग हैं उनके ऊपर है। तो ध्यान दें इस पर कि वो दोनों सुखी रहें, खुशहाल रहें, ताकि ये देश आबाद रहे। और यही बोलूँगा कि किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको और खुशहाल बनाने की ज़रूरत है, उनके लिए और सारी स्कीम लाने की ज़रूरत है, ताकि किसान खुशहाल रहे तो ये देश खुशहाल रहे, ये देश आबाद रहे। बस मेरी ये कामना है कि इस देश के किसान के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई अत्याचार ना हो, और वो फांसी पे उसको लटकने पे मजबूर ना होना पड़े, और खुदकुशी ना करना पड़े, और उस पर जो लोन वालों का जो अत्याचार है वो ना सहना पड़े उसको। इस सब से अगर वो बचे रहेंगे तो मेरे ख्याल से किसान की आर्थिक समस्या और जो बदहाली है उसमें सुधार आएगी। किसान सुधरेगा, किसान के अगर अर्निंग पोटेंशियल में अगर इंक्रीमेंट होगी तो वो हमारे देश के लिए अच्छी है, हमारे समाज के लिए अच्छा है। अगर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, अगर बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले खुशहाल तो ये देश खुशहाल है। और इसी तरीके से सब एक सुदृढ़ राज्य और सुदृढ़ देश और समाज गढ़ने की हमें अच्छी चांस मिलेगी। वाई डोंट वी कॉपी द थिंग्स विच आर देयर, द फार्मर्स ऑफ US एंड फ्रांस, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन नेशंस विच आर देयर, कनाडा में है, वो हमारे किसान क्यों ना उनके तरह बने, उनके तरह रिच हों। हम क्यों ना अमीर किसान बनने की योजनाएं बनाएं कि किसान कैसे अमीर हो। अगर किसान अमीर होता है तो डेफिनेटली ये देश भी अमीर बनेगा।
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और प्लान और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए और काम करना है, ताकि किसान पे जो अत्याचार कहीं कहीं होता है, छोटे छोटे अत्याचार होते हैं, बहुत क्रूर अत्याचार होते हैं, उन पे लगाम लग सके, ये देश आबाद रहे, ये किसानों को खुशहाली दे और सब लोग खुशहाल हों, अन्न से भरा रहे ये देश, और भंडार भरा रहे इस देश का, और क्या चाहिए देश को खुशहाल रहने के लिए। तो इसी शुभेच्छा के साथ, इसी कामना के साथ कि सरकार, कोई भी सरकार हो कहीं किसी भी राज्य में, इस देश में किसान के लिए सोचे पहले, उसके बाद किसी चीज़ के लिए सोचे, क्योंकि हमारी 70% आबादी जो है इस देश की, वो किसानों की एक्शन पे निर्भर है। वो किसान फार्मर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण देश आगे बढ़ता है। तो इसी कामना के साथ मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, एंड आई वुड लाइक टू से दैट the farmers of my country become the most prosperous of all the people in this society of this country. So with that view, I I will give it a go. So stop the video here. Jai Hind, Jai Bharat.